Today, students, there is a very important day and proud moment for all of us because we have a live interactive session with all of you, and some of our 2023 JEE aspirants are with us today. So please give them a big hand. And मैं सभी एस्पिरेंट्स को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी आने वाले समय के लिए जो बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेशन दें और उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनकी कुछ परेशानियाँ और उनको कुछ चीज़ें समझानी हैं कि वो हम किस तरीके से वो अपना एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ एक लाइन में मैं एक बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो कल आपकी जगह थे। तो मैं चाहता हूँ कि अगले सेशन में आप यहाँ पर हों सभी। तो उसके लिए तो शी इज़ ख्वाहिश, निष्ठा एंड तनीषा गर्व मानिक, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज गाइस। हाँ जी, प्लीज़। तो स्टूडेंट्स, साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मंच सबको नहीं मिलता, ये प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिलता। इसके लिए बहुत मेहनत, सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, जो कुछ भी आप कहें, सभी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास कोई भी आपका कोई डाउट हो, कुछ भी है, आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिस ख्वाहिश को सबसे पहले माइक देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को गाइड कीजिए और बुलंद आवाज़ में आपने गाइड करना है, शर्माना नहीं है। इट्स अ लाइव सेशन गाइस, प्लीज़। गुड इवनिंग गाइस। सो एज यू नो, सर ने आपको बताया कि आई हैव रिसेंटली क्रैक्ड माई JEE मेंस एग्जामिनेशन। आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड NDA written 2 times and I have been to SSB also. I've been conferenced out right now, but I am still trying for my next attempts. So काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी एग्ज़ाम्स की, एंड आई हैव written many competitive exams including PUCET, CUET, BITS, मतलब you name it, I have written it. I have written the examination. एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है वो सारे एग्ज़ाम्स इन्होंने क्लियर किए हैं। प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड वंस अगेन। 3 पॉइंट्स मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा आपके प्रिपरेशन में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला मेंटरशिप, एंड थैंक गॉड कि तुम्हारे पास एक मेंटर तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा मिला हुआ है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड लिसन टू हिम फॉर गॉड सेक, ओके। एंड सेकेंड, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग बोलते हैं, मुझे पता है अभी लग रहा होगा कि मैं यूट्यूब पे इतने सारे लोग बोलते हैं ये भी आके सेम चीज़ बोल रही है, बट आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ हाउ मच कंसिस्टेंसी प्लेज अ रोल इन योर प्रिपरेशन। मुझे अभी तक याद है, हम तीनों आते थे रोज़ सुबह सर के पास, सुबह 11 बजे से दोपहर से 2 बजे तक बैठ के यहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चंस करते रहते थे मैथ्स के। एंड इतना एग्जॉस्टिंग सेशन होता था ना वो, मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है वो 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना। एंड थर्ड थिंग जो मैं कहूँगी एक काइंड ऑफ ट्रिक है पर्सनल, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी पेपर है उसके PYQs उठाओ, उनको सॉल्व कर दो सबसे पहले। ये फैंसी बुक्स मेरे को पता है बहुत आती है, तुम्हारे ये दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दोस्त वगैरह लेके घूम रहे होंगे कि ये इसके 100 क्वेश्चन आज कर दिए, बेटा ये डाउट बताना जरा। हमेशा ऐसा चलन रहा है, ये हमेशा ऐसा होता रहा है। हाँ। तो शी इज टेलिंग यू द ट्रुथ। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये मेरे साथ हो रखा है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते थे, मतलब I'm not going to name any names, but like they came with their fancy books and everything, and they were like कि यार ये डाउट बताना है। And I'm telling you, अगर कभी इंटिमिडेट हो ना उनके डाउट से, उनसे एक बेसिक सवाल पूछ लेना बस, जो बिल्कुल बेसिक्स में रूटेड होता है, जिसपे सर स्ट्रेस करते रहते हैं। They will not be able to answer it, I guarantee you. So please don't get intimidated by all those fancy questions. So that was all by my side. Thank you. This is very nice. You guide these guys. Thank you, Miss Khwahish. Please, Nishtha, anything like you want to share with your juniors? Please. Canada जाने का experience. Yeah. So hello everyone, my name is Nishtha. So मैंने 11-12 दोनों years सर से करे हैं,
और बेसिकली मेरा क्या रहता था, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। मैं सर से हमेशा पूछती थी कि सर सीबीएसई की तैयारी करूँ कि जेई की तैयारी करूँ, क्योंकि मेरे को खुद ही मेरा फाइनल नहीं था कि अब्रॉड जाना है कि नहीं जाना है। तो बट बेसिकली मैंने जो सर ने कहा, जो सर ने दिया कि ये करो, मैंने वही करती रही। और एंड में जैसे इसने बताया ही है कि हम तीनों बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और मतलब पता भी नहीं लगता था कि हम कैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक चले गए। और मेन यही रहेगा कि ये मत देखो कि तुम्हें 100% कोर्स करिकुलम करना है, ठीक है। मतलब जितना सर करा रहे हैं उतना तुम कंसिस्टेंसी से करो, रोज़ पढ़ो। मतलब ये नहीं है कि तुम गैप के बाद पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत मेन फैक्टर है कि मतलब वही कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करो या टैलेंट करो, मतलब मैटर करता है। बस इनको तो टिप्स जल्दी जल्दी दे के नहीं बोर भी हो जाते हैं बच्चे। तो इनसे क्वेश्चन पूछो आप। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि कोई कंफ्यूज हो रहा है कि जेई की तैयारी करनी है कि बोर्ड की। अदरवाइज आपको पता है ना नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। नहीं, आप पंजाबी दिख रहे कि आप तो इन्होंने कनाडा जाना हो ना। हाँ। कुछ भी पूछ सकते हैं। या आई एम गोइंग टू सेंट लॉरेंस कॉलेज, किंगस्टन। या थैंक यू। एनीवन एल्स, लाइक शुड आई पास द माइक ऑन? तनीषा। गुड इवनिंग गाइस, आई एम तनीषा। मतलब मैंने भी सर से 2 साल पढ़ा है। सर की बहुत जान खाई है मैंने, कसम से। सर को मैंने परेशान कर दिया। कभी कोई क्वेश्चन लेके टपक पड़ती थी, कभी कोई। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब इमोशनली तो बहुत ज़्यादा करी है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती थी, सर ने बताया ही। मतलब मेरा कसम से जल्दी जल्दी रोना निकल जाता था कि क्या हो रहा है आजकल यहाँ पे। मतलब +2 में तो ज़्यादा ही होगा था कुछ, क्योंकि +1 हमारी मोस्टली आधा ज़्यादा सेशन हमारा ऑनलाइन था, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाई। बट +2 में सर ने बहुत गाइड किया है। लाइक हम तीनों ने बताया सब ने कि 11th 11 बजे आते थे हम। आप इनको भी बता दो क्या करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो बस MCQs करो। मेन तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इधर उधर के क्वेश्चन मत करना, फ़ायदा नहीं है। मैंने देख लिया करके, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ना थोड़ा ना ध्यान रखो कि इधर उधर के क्वेश्चन वालों से भी दूर रहो, क्योंकि वो सब बहुत डिमोटिवेट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट करती है जनता और कुछ नहीं करती, राइट? एग्जैक्टली सर, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबडी, माय नेम इज़ गर्फ। तो आज हम तुम्हें टिप्स देने आए हैं। यार बेसिक चीज़ तो यही है कि नोट्स अच्छे से करो पहले, क्योंकि नोट्स में ना सब कुछ होता है। असाइनमेंट्स उसके बाद आती हैं। हमेशा नोट्स करो और एक टारगेट बनाओ कि रोज़ 30 क्वेश्चन तो करने हैं हर स्टूडेंट के। पेपर में 75 अटैम्प्ट देना है, उसके लिए अभी से 30 क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, चाहे 5 निकल रहे हैं 10 निकल रहे हैं। और उस हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, कहाँ गलती है, कहाँ दिक्कतें हैं, और उनको आगे डिस्कस करो। सर के पास 8 बजे तक बैठ के ना डिस्कशन किया करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुए, ये बताओ। सर 8 बजे तक यहीं होते हैं, पता होगा तुम्हें? नहीं पता? थैंक यू मिस्टर गर्फ। प्लीज मानित, एनीथिंग यू वांट टू से? यस सर हमेशा सर भी आप ही हैं, सर अवेलेबल हैं। अब ये तो ही पढ़ाई की बातें बेसिकली, इनसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं नहीं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी वगैरह बाद की बातें, पहले किताब उठानी पड़ती है, जो कि घर जाके कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि हम भी पीछे ही बैठते थे। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी संगति अच्छी रखना एंड तक, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि इनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, ये पढ़ रहे थे, इनका मतलब ग्रुप ही वैसा था। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मस्ती भी कर रहे हो तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्ती आपका एक साइड का वो प्रोजेक्ट है कि करनी है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो। बाकी सर से डाउट लिया करो, शर्माना नहीं कि वो क्या सोचेगा। और साल के एंड तक कोई दोस्त नहीं रहेगा, जितने भी बैठे ना ये आधी हो जाएगी क्लास, कोई नहीं आएगा। अपना खुद पे ही कंसंट्रेट करना, दोस्ती यारियों के चक्कर में मत पड़ना बहुत ज़्यादा। नीचे सर ने भी बहुत बार कहा होगा कि नीचे टाइम मत स्पेंड किया करो, तो बाइक क्यों चला रहा था नीचे? मैंने भी गालियाँ तुझे देखा था मैंने चलाते। तो ये सब हमारे साथ भी हुआ है, और सर गाइड करते हैं, उसको सीरियसली लेना कि नीचे ज़्यादा नहीं करनी मस्ती, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे देना लास्ट तक, क्योंकि बहुत सीरियस हो जाता है। एक सर हमें घंटा गिनने को कहते थे, हमें ना कहा था कि तुम घंटे गिनो कितने बचे हैं,
लास्ट के दैट इज अ काउंटडाउन। अगर आप नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स को काउंट कर सकते हो तो आपके काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो वहां से आपको पैनिक सिचुएशन आ जाएगी कि दिस मच टाइम इज लेफ्ट विद यू, और आपको किस तरीके से उसको पढ़ना, राइट? यस, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहे होंगे कि अभी तो बहुत घंटे पढ़ लूंगा। 4 ही बचे हैं, क्योंकि फिर दिसंबर में तुम प्रैक्टिकल फाइलें पूरी कराओगे इधर उधर से। हाँ, टाइम नहीं मिलता उसके बाद। तो अपना ध्यान रखो। तो इन्होंने बहुत अच्छा आपको जो है प्योरली गाइड किया स्टूडेंट्स। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो सभी बच्चे अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नंबर 1 कि नेगेटिव मार्किंग, तो यू हैव टू फोकस ऑन नेगेटिव मार्किंग ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड थिंग इज जो कोर्स करिकुलम है, नो वन इज परफेक्ट इन 100% कोर्स, so make sure you should be very much confident 70% course at least। आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी करो, तो आपको ये ओके। तो anything you want to ask? Sir, I was very inspired. Sir, I was very inspired with the insightful views about the students. It was a very good session. कुछ anything you want to ask, please? Sir, how to be consistent? कंसिस्टेंट कैसे रहा जाएगा बताइए यार। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करोगे, कंसिस्टेंसी अपना बन जाएगी, क्योंकि जितना पेपर में करना उतना घर पे करना शुरू करना पड़ेगा। हमारे पास 4 ही महीने हैं बस, और कुछ टाइम नहीं है। और दिवाली तक +2 पैक कर लो, उसके बाद +1 की रिविजन चलेगी, कोई टाइम नहीं मिलेगा कुछ और करने का। और मेंटर्स के ऊपर फेथ रखिए, जो पढ़ा रहे हैं ना सही पढ़ा रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा ना कि सर ऐसी कोई भी टुच्चा सा क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास में, पर क्वेश्चन सब अच्छे लेवल के ही होते हैं। हमें बेसिक लगता है, वो बात अलग है, क्योंकि हमें कंपटीशन की समझ नहीं होती, तो वो देख के कराओ। काफ़ी डीमोटिवेशन फील होती है, उसको फिर हैंडल कैसे करना है? डीमोटिवेशन वही टीचर से बात करो, सबसे बड़ी बात है, वही तुम्हें अच्छी तरह मोटिवेट करेंगे। एंड जैसे क्वेश्चन आप कह रहे हो कि MCQs नहीं होते, छोड़ दो, वो वहाँ पे भी नहीं होने, यहाँ नहीं हो रहे तो वहाँ पे भी नहीं होंगे। इतना ही है, डाउट वगैरह क्लियर करना है तो टीचर्स हैं ही आपके। दैट्स ऑल। मतलब कि आप उसके साथ रहिए कि जितना आपका कोर्स करिकुलम है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहिए, जहाँ पर आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। हाँ जी, एनीथिंग हर्षिता? नो डाउट। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? एक मोबाइल को कंधी पे मारिए। After 12th syllabus, how did you cover up your 11th backlogs and all that stuff? सो पर्सनली मेरा था 11th में बैकलॉग था काफ़ी, बट लाइक 12th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, सो यू डू दैट। आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स प्योरली। सो इन टर्म्स ऑफ 11th क्लास मैंने उस पर PYQs पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, एंड अपना बेसिक्स जो कहते हैं ना, बिल्कुल बुक पढ़ना नहीं शुरू किया। लाइक 11th की पढ़ा था 11th में, बट जो रहता था बेसिक्स अपना थोड़ा रिवाइज किए, एंड देन आई मूव टू PYQs। बहुत हेल्प करता है, ट्राई करके। When you are entitled with previous year questions, then automatically your +1 concepts brush up. वो automatically हो जाएंगे when you come and discuss your doubts। तो हम उन टॉपिक्स को at random डिस्कस करते चले जाते हैं। हाँ जी तनिष्क, एनी डाउट? हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ जी पूछो। टाइम मैनेजमेंट को लेके था कि आप टाइम मैनेज कैसे करते थे अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेके, स्कूल का काम कैसे करना था, और टाइम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब को लेके कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? भाई टाइम मैनेजमेंट ना अपने शेड्यूल से होती है। तेरी जो ट्यूशन्स है ना, एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, उसको घर जाके रिवाइज कर, उसकी असाइनमेंट्स कर, अगले दिन उसका जो होमवर्क है वो पूरा कर। अगर एक दिन में 3 क्लासेस नहीं लग रही हैं तो वो फ़ायदा ही है तुम्हारे लिए। बचा हुआ टाइम उस सब्जेक्ट को दो जो पढ़ के आए हो, अगले दिन नया काम करो, अपने आप काम पूरा होगा। और बैकलॉग सबका रहेगा, उसको टीचर से डिस्कस करके पूरा करो। किताबें जितनी मर्जी उठा लो, कोई पूरी नहीं होती। बेसिक काम पूरा करो, सब होगा। टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया है, इस वक्त पूछा है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है।
अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना आपका स्टेमिना और कितना आपका पोटेंशियल है। कुछ बच्चे 2 घंटा करने के बाद उनको ब्रेक चाहिए, लीजिए आप अपना काम कीजिए, बट आप एनर्जेटिक रहना चाहिए। ये नहीं आप नींद में पढ़ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो इफ़ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, अदर डाउट, जस्ट आस्क मी। अगर आपको यहाँ शर्म आ रही है तो आप अलग से पूछ सकते हो इन कैंडिडेट से। सो प्लीज़ गिव देम अ बिग हैंड वंस अगेन। And I'm also very thankful and grateful to all of you for your patience. So guys, in near future, God bless you all of them with a bright future. Keep shining always. Stay tuned for more. Bye. God bless you.